हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स। सो दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने जो पिछली वीडियो के अंदर बॉयलर प्लेट कोड लिखा था उसका क्या मकसद है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और एचटीएमएल के कुछ बेसिक सिंटैक्स देखेंगे और उसके कुछ बेसिक टैग्स देखेंगे। और हम इस वीडियो के अंदर अपनी खुद की एक फर्स्ट एचटीएमएल वेबसाइट बनाएंगे। सो बहुत से लोगों की फर्स्ट वेबसाइट होने वाली है, तो हाईली एनर्जी के साथ वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स रोल द इंट्रो। सो ऑलराइट गाइस, हम यहाँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं सबसे पहले अपना VS कोड को ओपन कर लूँगा और ये मैं आपको कोड भी गिटहब पर पुश कर दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक नया फोल्डर बनाऊंगा 01 के नाम से और इन दोनों फाइल्स को इसके अंदर मूव कर दूंगा और सिंपली इसको भी इसके अंदर मूव कर दूंगा। और आज की वीडियो हमारी सेकंड वीडियो, तो सिंपली मैं एक 02 नाम से एक और फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर मैं एक index.html फाइल बना लूँगा। और इन सब को करने से पहले मैं आपको ये कोड गिटहब पर पुश कर दूंगा। तो एक नई रेपो बना लेता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं एक इनिशियलाइज रेपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। सो ये मेरा कोड है पब्लिश हो गया है गिटहब पर और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो मैंने पिछली वाली वीडियो थी उसको मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिया। तो सिंपली आप मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करके इसे सेव प्लेलिस्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारा एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स क्या आता है। तो सिंपली हम अपने VS कोड के अंदर आ गए हैं। मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। तो फाइल बनाने का तरीका हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से index.html फाइल बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, जैसे मैं यहाँ पर अपना एक्सक्लेमेशन साइन लगाऊंगा तो मेरे पास ये एमिट एब्रीविएशन आ जाएगा बॉयलर प्लेट कोड का। सिंपल मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। सो ये हमारा एचटीएमएल का टेम्पलेट है, बॉयलर प्लेट है, जो जिसके अंदर हम अपना बॉडी टैग के अंदर जो भी अपना एचटीएमएल के टैग्स होंगे लगाएंगे और अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सो मैं ज़्यादा थ्योरी को प्रेफर नहीं करता, मगर फिर भी हम कुछ रेफरेंस लेने के लिए यहाँ से W3 स्कूल्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि HTML क्या चीज़ है। तो हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ HTML। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। सिंपली ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली हम नीचे आ जाएंगे तो ये है हमारा HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट कोड और सिंटैक्स। इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है ऊपर डॉक्स टाइप HTML। तो ये हमारा जो डॉक्स टाइप HTML है ये डिक्लेयर करता है HTML का वर्जन 5। HTML के पहले वर्जन होते थे उनके लिए सिंपली यहाँ डॉक टाइप आता था। डॉक HTML का वर्जन 5 है तो इसके लिए हम सिंपली डॉक टाइप HTML लगाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है HTML टैग। सो टैग हमारा वो होता है जिसकी दोनों तरफ ये कॉर्नर ब्रेसेस हों। HTML के अंदर दो तरह के टैग होते हैं, एक वो टैग जिनका एक ओपनिंग टैग और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग भी हो। जैसे कि हमारे पास HTML टैग है, इसका ये ओपनिंग टैग है और इसका ये क्लोजिंग टैग है। और कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग्स होता है, तो उनको बाद में हम देखेंगे। तो सिंपली हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं HTML टैग। सो HTML टैग हमारे पास एक रूट एलिमेंट है HTML टैग। इसके अंदर हमारा सारा HTML का कोड आएगा। तो सिंपली हमने HTML टैग लगा लिया, ये ऊपर हमारा HTML टैग लग गया। उसके बाद HTML के अंदर आ जाता है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? तो हैश टैग हमारा कंटेन करता है मीटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मीन्स के हमारे पास पेज का जो टाइटल है, पेज का जो भी हमारे पास फाइल्स लिंक्स होंगी, वो पेज की जो मीटा इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी हेड टैग के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे कि हमारे पास हेड टैग के अंदर है एक टाइटल टैग। सो टाइटल टैग के अंदर हमारे आ जाएगा पेज का टाइटल। मीन्स के इस जो मैंने ये पेज ओपन किया हुआ तो इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू HTML। सो ये हमारा आ रहा है ये टाइटल टैग के अंदर। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और उसका वी पेज सोर्स करूँ, सो ये आप ऊपर दे सकते हैं। ये हमारे पास है सबसे पहले डॉक टाइप HTML, इसके बाद ये हमारा HTML टैग आ गया, इसके बाद ये हमारा हेड टैग है, हेड टैग के बाद हमारा ये टाइटल टैग है। सो टाइटल टैग के अंदर क्या था? इंट्रोडक्शन टू HTML। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML इस पेज का सोर्स है। सो उसके बाद हमें जो भी टैग ऊपर किए होते हैं उनको क्लोज करना होता है। तो टाइटल टैग को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे और इसके बाद जो हमारा हेड टैग है उसको क्लोज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम VS कोड के अंदर टैग को क्लोज नहीं करते, सिंपली हम ओपनिंग टैग लगाते हैं तो खुद ब खुद
क्लोजिंग टैग भी लग जाता है। ये हेड टैग हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया और उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी टैग। सो बॉडी टैग हमारा जो भी हमारा वेब पेज होगा, जो भी हमारी डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, वो हमारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। मीन्स कि ये सारा कुछ हमारा बॉडी टैग के अंदर है। अगर मैं दोबारा से इसका व्यू पेज सोर्स करूँ और यहाँ से हमारा बॉडी टैग, तो यहाँ से हमारा ये बॉडी टैग शुरू हो रहा है। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी हमारा कोड है एचटीएमएल का, वो हमारा बॉडी टैग के अंदर आएगा और वो हमारा पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो सो सिंपली बॉडी टैग के अंदर हमारे पास H1 टैग आ जाता है और बी टैग आ जाता है। इसको हम बाद में देखते हैं। तो H1 सिंपली हेडिंग टैग है और B1 पैराग्राफ टैग है। सो हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया था, उसके बाद हमने बॉडी टैग को ओपन किया और इसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। सो ये सब कुछ बॉडी टैग को भी क्लोज करने के बाद हमारा टैग है HTML टैग। तो हम सिंपली HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो डॉक टैग HTML है, ये हमारा सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। सो हम दोबारा नीचे आ गए हैं और इसके बाद हमारा जो H1 टैग है, अब हम इसको देखते हैं। तो H1 टैग हमारे पास होता है एक हेडिंग टैग और जो P टैग होता है वो हमारे पास होता है पैराग्राफ टैग। सो मैं यहाँ पर आ गया हूँ HTML हेडिंग्स के अंदर। हमारे पास HTML के अंदर 1 से लेके 6 तक हेडिंग्स होती हैं। मीन्स कि H1, H2, H3, H4 और H6 तक। सो H1 जो हमारी हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी और H2 से लीस्ट और H3 जो हमारी H6 होगी वो हमारी लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी। इसको हम अपने VS कोड के अंदर ट्राई करके देखते हैं। तो सिंपली हम अपने वापस VS कोड के अंदर आ जाएंगे और जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बॉयलर प्लेट कोड लगाया था और इस वीडियो के अंदर लगाया था, सिंपली हम इसको एक बार बैक स्पेस करेंगे और एक्सक्लेमेशन साइन से लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा HTML जो है, ये हमारा डॉक टाइप HTML आ गया और ये हमारा HTML टैग हेड टैग। और ये इनको आपने एक बार अगर नोट कर देना, ये हमारे VS कोड के अंदर ही है कुछ। और इसके बाद ये हमारा टाइटल टैग आ गया। अगर हम टाइटल के अंदर मैं अगर चेंज करना चाहूँगा कुछ भी, जैसे कि HTML लिख दूँ मैं, अगर सिंपली मैं इसे सेव करूँगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक्सटेंशन भी एक डाउनलोड करवानी बताई थी कि जिससे हम लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एक हमारे पास शो प्रीव्यू का नाम का आइकन आ गया था। अब बहुत से लोग जब जैसे इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो उनके साइड पे प्रीव्यू आ जाता है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर लाइव प्रीव्यू सर्च करना है आपने। सो ये देखिए, ये हमारा, अगर आप करना चाहते हैं एक्सटर्नल ब्राउज़र को कोई और यूज़ करना चाहते हैं, क्रोम या फायरफॉक्स, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट किया और अगर और मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये देखें ओपन प्रीव्यू टारगेट। तो सिंपली मैं यहाँ पर एम्बेड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा और अब मैं अपनी डेस्कटॉप HTML के अंदर वापस आता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये साइड पे हमारा व्यू आ रहा है। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं था, सिंपली हमने टाइटल के अंदर HTML लगाया तो ये हमारा HTML ऊपर टाइटल के अंदर आ रहा है। और अगर आप लोग यही चाहते हैं और सिंपली चाहते हैं कि ब्राउज़र के अंदर भी ओपन हो, तो सिंपली हम यहाँ पर इस 3 एलाइज पे क्लिक करेंगे और ओपन ब्राउज़र पे कर देंगे। तो ये हमारा ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा और ये देखिए, ये टाइटल के अंदर हमारा HTML आ रहा है। सो मैं सेटिंग्स के अंदर दोबारा आता हूँ, सेटिंग्स वाले टैब में, और यहाँ से मैं एक्सटर्नल ब्राउज़र पे क्लिक को सिलेक्ट कर लूँगा। और अब हम इसको सेटिंग्स को क्लोज़ करते हैं और इसको भी क्लोज़ करते हैं। तो अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक्सटर्नल ब्राउज़र के अंदर ही ओपन होगा। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें, ये खुद ब खुद एक्सटर्नल ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है और हमारा HTML टैग आ रहा है। तो सिंपली मैं अपने वापस आ जाता हूँ। अब हम देखते हैं हेडिंग्स टैग जो हमने पढ़े थे। सो HTML के अंदर हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो सिंपली मैं यहाँ H1 लिखूँगा। तो ये है हमारे VS कोड के बेनिफिट्स। तो देखें, जैसे मैंने H1 लिखा तो मेरे पास एम्बेड एब्रिविएशन आ रहा है H1 टैग का। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपनिंग टैग भी लगाएगा और हमारे पास क्लोजिंग टैग भी लगाएगा। तो जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये देखें, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद लग गया। सिंपली मैं लिखूँगा दिस इज़ H1, दिस इज़ हेडिंग लिख लूँगा और इसके बाद कंट्रोल डी करूँगा। जैसे कि जो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होगी विंडोज़ शिफ्ट डाउन एरो। सिंपली कंट्रोल डी करूँगा तो ये वाली लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी और मैं इसको 6 बार कर लूँगा। तो ये 6 हो गया। और अब इसके बाद हमारे पास एक होता है VS कोड के अंदर फंक्शनैलिटी मल्टी कर्सर की। सिंपली आपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है और इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इस पे क्लिक करना है और मैं इस पे दोबारा इस पे क्लिक करूँगा और देखें, अब मेरे पास मल्टी कर्सर होगा। अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो दोनों तरफ होंगे। सिंपली मैं बैक स्पेस करता हूँ और यहाँ पर H2 लगा देता हूँ और नीचे आता हूँ और यहाँ पर या मैं H3 लगा दूँगा और सिंपली इसी तरह मैं यहाँ पर भी लगा लूँगा H4 और यहाँ पर मैं H5 लगा लूँगा। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं मगर मैं मल्टी कर्सर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो सिंपली हम मल्टी कर्सर से यूज़ करें और यहाँ पर मैं 2 लगा लूँगा।
सिंपली यहाँ पर 6 कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया और अब मैंने इस पे आइकन पे क्लिक नहीं करूँगा और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपडेट हो जाएगा और मैं सिंपली अपने ब्राउज़र पर वापस आता हूँ। उसमें ब्राउज़र पर वापस आते ये देखें, ये हमारा है हेडिंग 1, दिस इज़ हमने H1 लगाया था, H1 दिस इज़ हेडिंग 1। सो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है H1 और इसके बाद हमारी लीस्ट इम्पोर्टेंट H2 और सबसे मोस्ट लीस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारी है वो H6। सो ये है H1 और H6 में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। सिंपली पैराग्राफ टैग क्या होता है? सिंपली हम पैराग्राफ पी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ की शक्ल में डिस्प्ले हो जाएगा। मैं जैसे कि वी एस कोड के अंदर आ देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैग लगा लूँगा और पी टैग के अंदर अब मैं आपको एक और वी एस कोड की फंक्शनैलिटी बताता हूँ। अगर आप कोई भी जिब्लिश लिखना चाहते हैं जैसे कि ये है, ऐसे ही कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो फिर इससे अच्छा है हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लोरम और इसके बाद हमें जितने वर्ड चाहिए मीन्स कि मुझे 20 वर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये मेरे पास ऑटोमेटिकली 20 वर्ड आ चुके हैं लोअर मिडसम के। सो ये भी हमारे वी एस कोड के कुछ बेनिफिट्स हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, अपने ब्राउज़र पर वापस आया और ये मैंने उसको ओपन किया तो ये देखिए ये मेरे पास नीचे पैराग्राफ टैग आ रहा है। तो पैराग्राफ और हेडिंग हेडिंग 4 हमारे सिमिलर है, बस हेडिंग 4 जो है हमारी उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो हमारा वो नॉर्मल है। बस तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग और एचमन्स है हेडिंग्स टैग्स। और अब हम कुछ और मज़ीद टैग्स देखते हैं। जैसे कि मैं नीचे लिखता हूँ ये हमारे पास आ जाता है एक लिंक टैग। तो सिंपली लिंक टैग हमारा एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए होता है। मीन्स के हम एक पेज पर हैं, अगर हम इस पे क्लिक जैसे कि ये हमारा बटन है, अगर मैं इस पे लिंक टैग लगा लूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये पेज ओपन हो रहा है। तो सिंपली ये हमारा होगा लिंक टैग, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक इमेज टैग। हम इमेज टैग पर देखते हैं तो सिंपली ये इस कोड के अंदर वापस आ जाते हैं और मैं यहाँ से इमेज टैग लगाऊंगा और ये हमारे पास आ जाता है एस आर सी और आर्ट। तो अल्टरनेट के अंदर हम जैसे कि लिखते हैं दिस इज़ एन इमेज लिख लेते हैं एंड इमेज। सो मेरे पास अब ये कोई इमेज नहीं है तो मैं एक इमेज ही लेकर आता हूँ। सो सिंपली मैं एक वेब डेवलपमेंट की इमेज लेकर आ गया हूँ, तो ये मेरी इमेज है। सिंपली मैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर एस आर सी के अंदर मैं जैसे ही डब्ल्यू प्रेस करूँगा सो ये देखिए ये वी एस कोड मुझे सजेशन दे रहा है कि आप ये वाली इमेज यूज़ करना चाहते हैं। सिंपली मैं इस पर इंटर क्लिक करूँगा तो ये वाली इमेज का जो हमारा एस आर सी है वो लग जाएगा और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। हम अपने ब्राउज़र पर वापस आते हुए देखें और जैसे ही मैंने देखा तो ये देखें ये हमारी इमेज लग चुकी है। सो अगर मैं इसके नेम में कुछ चेंजेस करूँ जैसे कि मैं इसके आगे लिख दूँ अगर 1 तो ये मेरे पास जो इमेज है उसका नेम तो है वेब डेवलपमेंट है और इसके बाद डॉट पी एन जी है, 1 तो नहीं है इसमें। सो सिंपली क्या होगा ये इमेज इसको लोकेट नहीं होगी तो ये हमारे पास ये अल्टरनेट इसका डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा सो देखें ये मेरे पास आ रहा है दिस इज़ एन इमेज। सो ये है हमारा अल्टरनेट। तो ये था हमारा इमेज टैग और इसी तरह हमारे पास कुछ और टैग्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एचटीएमएल के अंदर 2 तरह के टैग्स होते हैं। एक वो जिनका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी और एक वो जिसका सिर्फ़ ओपनिंग टैग हो। मीन्स के हमारे पास जो बीआर है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो सिंपली बीआर क्या करता है लाइन ब्रेक करता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लोड इप्सम पर अगर मैं यहाँ पर नई लाइन पे अगर इंटर प्रेस करूँ तो ये नई लाइन पर आ गया। मगर जैसे मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ तो ये देखें इसको अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ तो ये नई लाइन पर नहीं जा रहा। तो सिंपली हमारा जो वीएस कोड है वो हमारी जो भी लाइंस होती हैं उनको उनको इग्नोर करता है। तो सिंपली हमें अगर लाइन अगर लेके आनी है तो सिंपली हम यहाँ पर बी आर टैग लगाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर बी आर लिखूँगा तो ये देखें ये एमिट एब्रीविएशन की वजह से हमें हमारा बी आर टैग आ रहा है। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा बी आर टैग लग गया। अगर मैं इसको अगर बैक स्पेस भी कर दूँ तो ये मैंने बीच में बी आर टैग लगाया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करूँगा और ये देखें ये हमारी लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई है और नीचे नई लाइन पर ये प्रिंट हो रहा है। सो ये था हमारा बिया टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो आई होप जितना अभी तक हमने सीखा आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा और अब हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट डॉट एच टी एम एल के नाम से और इस कोड को मैं
गिटहब पर भी अपलोड कर दूँगा, तो आप सिंपली ये डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करके ये कोड एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप अपना खुद से कोड लिखें, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। सिंपली हम वेबसाइट डॉट एचटीएमएल वाली फ़ाइल को ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लगाऊँगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगाकर और एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं टाइटल को चेंज कर दूँगा। मैं दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, जो भी आप टाइटल लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा है। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर हम एक बॉडी के अंदर आते हैं और H1 टैग लगाते हैं, और H1 के टैग के अंदर हम लगा लेते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट, हेलो वर्ल्ड लगा लेते हैं सिटी। सो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लगा लेता हूँ और इसके बाद हम एक लगाते हैं पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग के अंदर हम लगा लेते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट HTML वेबसाइट। सिंपली कंट्रोल एस करेंगे और अब मैं इसके ऊपर जैसे ही प्रीव्यू करूँगा तो नो डाउट है कि ये हमारे पास एक H1 टैग आ जाएगा और एक पी टैग आ जाएगा। सिंपली हमारे पास एक हेडिंग टैग है और एक पैराग्राफ टैग और टाइटल के अंदर आरजे टैग का है। सो मैं अपने वापस वेस्ट कोड के अंदर आता हूँ, बड़े मैं एक ऊपर एक इमेज लगाकर भी दिखाता हूँ आपको। सिंपली मैं इमेज लगाऊंगा, SRC के अंदर सिंपली वेब डेवलपमेंट है, या आप जो भी आपकी इमेज का नेम है वो लगाए। सिंपली आप टाइप करेंगे तो ये देखिए मेरे पास एक वेबसाइट भी के अंदर भी डब्ल्यू आ रहा है और वेब डेवलपमेंट के अंदर भी डब्ल्यू आ रहा है, तो ये हमें दोनों सजेशन दे रहा है। सिंपली जो आप यूज़ करना चाहें यूज़ करते हैं। वेबसाइट तो नहीं हम यूज़ करते, सिंपली हम ये यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा एसआरसी के अंदर आ जाएगा और आर्ट के अंदर जो भी आप लिखना चाहें दिस इज़ वेब डेवलपमेंट कोर्स हैं जो भी दिस इज़ एनिमेट। सिंपली मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव किया, अपने ब्राउज़र पर वापस आ गया, तो ये देखिए ये हमारे पास अपना फर्स्ट हमारा एचटीएमएल पेज और हमारी फर्स्ट वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर फिर भी हमने सिंपली इसका स्ट्रक्चर ट्रा किया है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। सो इसको हमने ज़्यादा कोई स्टाइलिंग नहीं दी, सिंपली हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। सो कंग्रेचुलेशन, आपने भी अपनी फर्स्ट वेबसाइट बना ली है, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये था हमारा एचटीएमएल का कुछ बेसिक टैग्स, और मज़ीद टैग्स को हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लें, यहाँ पर क्लिक करके इसे सेव कर लें, और मैं गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से सोर्स कोड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।